नमस्कार दोस्तों, लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर क्या है? कैंसर में शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है। कैंसर को हमेशा शरीर के उस हिस्से के लिए नामित किया जाता है जहां यह शुरू होता है, भले ही यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता हो। जब गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर शुरू होता है तो इसे सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा योनि को गर्भाशय के ऊपरी भाग से जोड़ती है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर दुनिया भर की महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है, लेकिन क्योंकि यह धीरे धीरे बढ़ता है और इसके लिए बचाव के तरीके मौजूद है, सर्वाइकल कैंसर होने से आसानी से रोका जा सकता है। यह मध्य जीवन में अधिक होता है। अधिक महिलाएं जिनमें इस कैंसर का निदान किया गया है 35 से 55 वर्ष की आयु वर्ग से है। भारत में सर्वाइकल कैंसर की स्थिति 15 से 44 वर्ष की भारतीय महिलाओं में कैंसर से होने वाली मृत्यु में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे अधिक है। दुर्भाग्य से भारत जैसे विकसनशील देशों में जागरूकता न होने के कारण अधिकतर महिलाओं में यह कैंसर अग्रिम चरणों में ही सामने आता है। हालांकि इंस्पेक्शन, स्क्रीनिंग्स जो प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारी भी कर सकते हैं, के आगमन से सर्वाइकल कैंसर के मामले कम दर्ज किए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे सर्वाइकल कैंसर के लक्षण। सर्वाइकल कैंसर शुरू होने से पहले कोशिकाओं में होने वाले बदलावों और सर्विक्स कैंसर के शुरुआत में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के अग्रिम चरण में होने वाले संभावित लक्षण हैं योनि से असामान्य या अनियमित ब्लीडिंग, संभोग करने में दर्द या असामान्य योनिस्राव। निम्न में से कोई भी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श करें। योनि से असामान्य रक्तस्राव जैसे 2 नियमित पीरियड्स के बीच, यौन संभोग के दौरान, पेल्विक एग्जाम के बाद या मेनोपॉज के बाद रक्तस्राव। पेल्विक दर्द जो पीरियड से संबंधित नहीं है। भारी और असामान्य योनिस्राव जो बदबूदार होने के साथ पानी जैसा या गाढ़ा हो सकता है। पेशाब करने में दर्द। यह लक्षण किसी और स्वास्थ्य समस्या की वजह से भी हो सकती है। कोई भी लक्षण लिखने पर डॉक्टर से अवश्य सलाह करें। ध्यान रहे कि क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के कोई शुरुआती लक्षण नहीं होते, इसलिए पैप स्मीयर टेस्ट और HPV टेस्ट की नियमित स्क्रीनिंग करवाते रहने से कोशिकाओं में बदलाव का पता लग जाता है और कैंसर को बनने या बढ़ने से भी रोका जा सकता है। अब देखते हैं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के कारण। कैंसर असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन और बढ़ने के कारण होता है। असामान्य कोशिकाओं की 2 परेशानियां होती है, वे मरते नहीं है और विभाजित होते रहते हैं। ये असामान्य कोशिकाएं इस वजह से एकत्रित होकर ट्यूमर बन जाती है। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स में असामान्य कोशिकाओं के बन जाने से होता है। हालांकि कोशिकाओं निम्नलिखित कुछ कारक है जो सर्वाइकल कैंसर होने का जोखिम बढ़ाते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV। HPV एक यौन संचालित वायरस है। इसके 100 से अधिक प्रकार होते हैं, जिनमें कम से कम 13 सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। असुरक्षित यौन संबंध। सर्वाइकल कैंसर का कारण बनने वाले HPV के प्रकार लगभग हर बार संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। जो महिलाएं एक से अधिक साथियों के साथ यौन संबंध बना चुकी है या जो कम उम्र में यौन संबंध बना चुकी होती है, उनमें इस कैंसर के होने का जोखिम ज्यादा होता है। सिगरेट पीना, धूम्रपान कई कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकती है। दीर्घकालिक मानसिक तनाव। जो महिलाएं लंबे समय तक तनाव के उच्च दर का अनुभव करती है, उनमें HPV से लड़ने की क्षमता हो जाती है। बहुत छोटी उम्र में गर्भधारण करना। जो महिलाएं 17 वर्ष की उम्र से पहले गर्भधारण कर लेती है, उनमें सर्वाइकल कैंसर के बनने का जोखिम ज्यादा होता है। बार बार गर्भधारण करने से। जो महिलाएं 3 से ज्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी है, उनमें इस बीमारी के होने का जोखिम ज्यादा होता है। गर्भ निरोधक गोलियां। ज्यादा समय तक गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। अन्य यौन संचालित बीमारियां। जो महिलाएं क्लेमाइडिया, सुजाक या उपदंश से संक्रमित हो चुकी है, उनमें सर्वाइकल कैंसर का जोखिम अधिक होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति। कई देशों में हुए अध्ययनों में पाया गया है कि जो महिलाएं वंचित इलाकों में रहती है, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का जोखिम ज्यादा होता है। अब देखते हैं सर्वाइकल कैंसर से बचाव। सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे करीबन पूरी तरह से होने से रोका जा सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है नियमित सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाना और असुरक्षित यौन व्यवहार से बचना। सर्वाइकल कैंसर होने की जोखिम को निम्न बातों का ध्यान रखकर कम किया जा सकता है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाते रहे। नियमित सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाना सर्विकल कैंसर को
होने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। स्क्रीनिंग में कैंसर का पता नहीं लगाया जाता, बल्कि सर्विक्स की कोशिकाओं में बदलावों का पता लगाया जा सकता है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग में पाप स्मीयर टेस्ट और HPV टेस्ट शामिल है। असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं। सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामलों में HPV संक्रमण से संबंध होता है। HPV इन्फेक्शन असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, इसलिए कंडोम का प्रयोग करने से इस संक्रमण के होने का जोखिम कम किया जा सकता है। हालांकि यह वायरस सिर्फ यौनिक संभोग से नहीं फैलता, यह अन्य प्रकार के यौन संपर्क जैसे गुप्तांग के त्वचा से संपर्क या सेक्स टॉयज के प्रयोग से भी हो सकता है। आप जितनी कम उम्र में नियमित रूप से यौन संबंध बनाने शुरू कर देते हैं, आप में इस कैंसर के होने का जोखिम उतना ही ज्यादा होता है। साथ ही महिलाएं जिन्होंने एक से ज्यादा पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाए हैं, उनमें इस बीमारी के होने का जोखिम ज्यादा होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन लगवाएं। सर्वाइकल कैंसर और कुछ प्रकार के HPV के बीच संपर्क बहुत ही स्पष्ट है। महिलाएं HPV का टीका लगवाकर सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को बहुत हद तक कम कर सकती है। धूम्रपान न करें। धूम्रपान का सेवन सर्वाइकल कैंसर के जोखिम जो बढ़ा देता है, इसलिए जितना हो सके धूम्रपान करने से बचें। अब देखते हैं सर्वाइकल कैंसर का परीक्षण। कैंसर का निदान जितने शुरुआती दौर में हो, सफल उपचार की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती है। नियमित सर्वाइकल स्क्रीनिंग से हजारों जानें बचाई जा सकती है। HPV DNA टेस्टिंग। इस टेस्ट में ये जांच की जाती है कि मरीज किसी प्रकार के HPV से संक्रमित तो नहीं है, जिससे सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा रहता है। इसमें सर्विक्स की कोशिकाओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। लक्षण होने पर किए जाने वाले टेस्ट। अगर कोई महिला सर्वाइकल कैंसर के लक्षणों का अनुभव करती है या अगर पैप स्मीयर टेस्ट में असामान्य कोशिकाएं दिखती है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। बायोप्सी। बायोप्सी में ट्यूमर से ऊतक का एक छोटा भाग लेकर जांचा जाता है। कॉल्पोस्कोपी। योनि को खुला रखने के लिए स्पेक्यूलम नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे कॉल्पोस्कोप द्वारा सर्विक्स को देखा जा सके। कोन बायोप्सी। जांच के लिए सर्विक्स के असामान्य ऊतक का एक छोटा शंकु के आकार का भाग निकाला जाता है। LLETZ डायाथर्मी का प्रयोग करके असामान्य ऊतक को निकाला जाता है, जिसकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है। ब्लड टेस्ट। रक्त कोशिकाओं की गणना करने और लीवर या गुर्दे की जांच करने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। एनेस्थीसिया देकर जांच। इससे डॉक्टर को योनि और सर्विक्स की और अच्छे से जांच करने में सहायता होगी। सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से सर्विक्स और पेट का एक विस्तृत चित्र प्रदर्शित किया जाता है। MRI से नरम ऊतकों को अन्य इमेजिंग तकनीकों की तुलना में बेहतर चित्र मिलते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड। पेल्विक अल्ट्रासाउंड में ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके मॉनिटर पर लक्षित भाग को देखा जा सकता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का इलाज। अगर सर्वाइकल कैंसर का जल्दी पता चल जाए तो इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के 4 मुख्य उपचार है: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। कभी कभी इनमें से 2 या अधिक उपचार को साथ में किया जाता है, उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए। सर्जरी। कैंसर हटाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। सर्जरी का प्रकार इस पर निर्भर करता है कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ पर है और कितना फैला है, और आप सर्जरी के बाद गर्भधारण करना चाहती है या नहीं। विकिरण चिकित्सा। इस प्रक्रिया में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने हेतु योनिक गुहा में हाई डोज एक्सरे या इम्प्लांट्स का प्रयोग किया जाता है। यह कैंसर के कुछ स्टेजेस में प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग अक्सर अन्य उपचार तकनीकों के साथ संयोजन में किया जाता है। कीमो रेडिएशन। यह कीमोथेरेपी और विकिरण का संयोजन है। कीमोथेरेपी। इसमें दवाओं का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। इसका प्रयोग अग्रिम चरण के कैंसर के उपचार में किया जाता है। सर्वाइकल कैंसर की जटिलताएं। सर्वाइकल कैंसर या उसके उपचार के साइड इफेक्ट से निम्न नुकसान हो सकते हैं। समय पूर्व मेनोपॉज। अगर उपचार के दौरान सर्जरी द्वारा अंडाशय हटा दिए जाते हैं या रेडियोथेरेपी से उपचार के दौरान अंडाशय क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो इससे समय से पहले मेनोपॉज हो सकता है। योनि का संकीर्ण होना। रेडियोथेरेपी की वजह से अक्सर योनि संकीर्ण हो जाती है, जिसके कारण संभोग में दर्द और परेशानी हो सकती है। इसे योनि पर हार्मोनल क्रीम लगाकर ठीक किया जा सकता है, जिससे योनि में नमी बढ़ती है और संभोग आसानी से हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए योनि डायलेटर का भी प्रयोग किया जा सकता है। लिम्फोएडिमा। अगर श्रोणि के लिम्फ नोड्स हटाए गए तो इससे लिम्फेटिक प्रणाली की सामान्य कार्यवाही बाधित होती है। इसके ऊतकों में द्रव का निर्माण हो सकता है, जिस प्रक्रिया का लिम्फोएडेमा कहते हैं। इससे शरीर के कुछ अंगों में सूजन हो सकती है, आमतौर पर पैरों में। भावनात्मक प्रभाव।
किसी भी कैंसर के साथ जीवन बहुत कष्टदायी हो सकता है। इससे मरीज पर भावनात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। यह अवसाद का रूप भी ले सकता है। ऐसे समय में जरूरी है कि कोई भी परेशानी अपने करीबियों और दोस्तों से बांटकर मन हल्का करे। दर्द, अगर कैंसर नसों, हड्डियों या मांसपेशियों तक पहुंच जाए तो इससे गंभीर दर्द हो सकता है। दर्द निवारक दवाएं इसमें सहायक सिद्ध हो सकती है। किडनी फेल होना, सर्वाइकल कैंसर के कुछ मामलों में कैंसरग्रस्त ट्यूमर मूत्र नली से सट सकता है, जिससे गुर्दे से मूत्र का प्रभाव बाधित हो जाता है। इससे मूत्र गुर्दे के अंदर एकत्रित होता जाता है, जिससे गुर्दे सूज सकते हैं। इससे अगर गुर्दे की कार्यवाही प्रभावित होने लगे तो यह गुर्दे की विफलता का कारण बन सकता है। रक्त के थक्के, कैंसर के अन्य प्रकारों की तरह इसमें भी रक्त के थक्कों का गठन होने की संभावना रहती है। सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद भी आराम करते रहने से थक्कों का गठन हो सकता है। रक्तस्राव, अगर कैंसर योनि, आंत या मूत्राशय तक फैल जाए तो यह बहुत क्षति पहुंचा सकता है, जिससे रक्तस्राव हो सकता है। रक्तस्राव योनि या मलाशय से हो सकते हैं या मूत्र में रक्त पारित हो सकता है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के प्रकार, कैंसर के प्रकार की जानकारी द्वारा डॉक्टर को यह तय करने में मदद करता है कैंसर के उपचार में किस तकनीक या पद्धति का प्रयोग किया जाना है। सर्वाइकल कैंसर के दो मुख्य प्रकार हैं, एक स्क्वॉमस सेल कैंसर, दूसरा एडिनोकार्सिनोमा। इनका नाम कैंसरग्रस्त होने वाली कोशिकाओं के ऊपर रखा गया है। स्क्वॉमस सेल कैंसर सामान्य एक्टोसर्विक्स स्क्वॉमस कोशिकाओं नामक प्लेट और पतली कोशिकाओं से कवर होता है। सर्वाइकल कैंसर में 70 से 80% स्क्वॉमस कोशिका कैंसर होता है। एडिनोकार्सिनोमा वह कैंसर है जो श्लेम उत्पादित करने वाली ग्रंथि कोशिकाओं में शुरू होता है। सर्विक्स में ग्रंथिल कोशिकाएं होती है जो सर्विक्स से गर्भ तक जाती है। यह स्क्वॉमस कोशिकाओं के कैंसर से कम आम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ज़्यादा आम हो गया है। सर्वाइकल कैंसरों में 10% ज़्यादा इस प्रकार के अंतर्गत आते हैं। एडिनोस्क्वॉमस कार्सिनोमा, एडिनोस्क्वॉमस कार्सिनोमा वो ट्यूमर है जिनमें दोनों स्क्वॉमस और ग्रंथिल कैंसर कोशिकाएं होती है। यह एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। लगभग 4% सर्वाइकल कैंसर इस प्रकार के होते हैं। स्मॉल सेल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का यह प्रकार दुर्लभ है। सर्वाइकल कैंसर के 3% से भी कम मामलों में यह कैंसर का निदान होता है। इस प्रकार का कैंसर जल्दी बढ़ता है। गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर के चरण, सारे टेस्ट हो जाने के बाद और उनके परिणाम आ जाने के बाद यह बताया जा सकता है कि कैंसर किस स्टेज पर है। स्टेजिंग से पता चलता है कि कैंसर कितना फैला है। स्टेजिंग निम्न रूप में की जाती है। स्टेज 0, सर्विक्स में कोई कैंसरग्रस्त कोशिकाएं नहीं होती है, लेकिन कुछ जैविक परिवर्तन हो चुके होते हैं जिनसे भविष्य में कैंसर होने की संभावना होती है। इनमें कार्सिनोमा इन सिटू या सर्वाइकल इंटा एपिथेलियल नियोप्लाजिया कहते हैं। स्टेज 1, कैंसर सर्विक्स में ही होता है। स्टेज 2, कैंसर सर्विक्स के आसपास के ऊतकों तक फैल जाता है, लेकिन श्रोणि की लाइनिंग या योनि के निचले भाग तक नहीं पहुंचता होता। स्टेज 3, कैंसर योनि के निचले हिस्से और या श्रोणिक लाइनिंग तक पहुंच चुका होता है। स्टेज 4, कैंसर आंतों, मूत्राशय या अन्य अंगों जैसे फेफड़ों तक फैल जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में परहेज, क्या ना खाएं। पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जिनसे सूजन हो सकती है, रेड मीट, डेयरी उत्पाद, रिफाइंड शर्करा और हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड अनाज, पैकेज उत्पाद, प्रक्षालित आटा। ध्यान दें योग्य अन्य बातों, धूम्रपान का सेवन न करें। यौन संबंध बनाते समय कंडोम का प्रयोग करें। निर्धारित दवाओं का सेवन नियमित रूप से करें। डॉक्टर द्वारा बताई गई हर सलाह का पालन करें। डॉक्टर द्वारा निर्धारित समय पर चेकअप अवश्य करवाएं। सर्वाइकल कैंसर में क्या खाना चाहिए? पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, एंटीऑक्सीडेंट युक्त फल और चाय जैसे जामुन, रास्पबेरी, पपीता, ग्रीन टी, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ, मैकरेल, सैल्मन, कॉड मछली, अखरोट और चिया बीज। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।